वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू और होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये है मेरा आज का न्यू व्लॉग और वेलकम टू बैक माय व्लॉग। और सोच रहे होंगे आप कितने दिन से व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं व्लॉग बना ही नहीं रही थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। मतलब ऐसा हो रहा था कुछ दिनों से कि अब कुछ ना करो, तो मैंने व्लॉग से भी मेरा मन हट गया था। एक तो मेरे व्लॉग्स पे बिल्कुल व्यू नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद मुझे एडिटिंग वगैरह भी नहीं आती है, इसीलिए शायद हो सकता है कि व्लॉग पे व्यू नहीं आते हैं। तो मेरा मन हट गया था। फिर बस मैं शाम के टाइम में थोड़े थोड़े शॉर्ट्स वगैरह डाल देती थी, बाकी व्लॉग नहीं डाल रही थी मैं। और मैंने फिर सोचा कि चलो आज तो कुछ एक्साइटिंग डे है, मतलब मेरे लिए तो था ही बहुत ज़्यादा, बाद में नहीं रहा वो बात अलग है। तो मैंने कहा चलो आज का व्लॉग बनाते हैं। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा था कि यहाँ देहरादून में ना मतलब सर्वे चौक पर आज 24 जून को था जॉब फेयर, यानी कि रोज़गार मेला है ना, वो था। तो मैंने वो कभी देखा नहीं था, अभी वो होता क्या है। मतलब मैं सुनती थी कि उसमें ऐसे जॉब्स मिलती हैं, बहुत मतलब सुना था मैंने इसके बारे में। तो मैंने कहा चलो देखते हैं एक बार जाके। मैं जॉब भी सर्च कर रही थी अभी रिसेंटली कुछ डेज़ में, मेरा मन है कि मैं जॉब करूँ अच्छी जगह पे। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है वो है मेरा, और ड्रीम भी जो वो है ना मेरा, वो एविएशन में है बस। क्योंकि मैंने कोर्स भी इसी का कर रखा है एवलॉन से, जिसका एविएशन का कोर्स कर रखा है। जॉब जो एक्सपीरियंस है वो भी मेरा एयरपोर्ट, पालम एयरपोर्ट दिल्ली, उसका था मेरे पास। तो अब मुझे नहीं पता था, मेरे को ऐसा लगता था कुछ होगा या तो मतलब हर सेक्टर्स की जॉब होंगी कुछ ऐसा करके। मैंने कहा चलो जाके देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा चलो एक बार जाके देखते हैं, अगर अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं तो क्या है। क्योंकि मैं ना इसकी मतलब टीवी और न्यूज़ वगैरह पे आप लोगों ने भी देखी होंगी ना, इसके एडवर्टाइज आते हैं, वो क्या कहते हैं, रोज़गार मेले में इतने लोगों को जॉब मिली, ये वो बहुत ज़्यादा। तो मेरा ट्यूशन से मन भी थोड़ा सा भर सा गया था ना। फिर मैंने कहा चलो देखते हैं ट्राई करके। फिर मैंने सुबह ही सुबह, यहाँ देहरादून में इतनी दिन से बारिश हो रही है ना, 4-5 दिन से लगातार बहुत बारिश हो रही है। फिर मैंने भाई को सुबह जल्दी उठाया और हम लेट ही हो गए थे, 10 बजे का टाइम था वहाँ पर पहुँचने में, और उसने इतना लेट कर दिया। हम घर से 11:30 बजे निकले। और फिर क्या था, फिर मुझे तो लग रहा था पता नहीं शायद एंट्री होगी कि नहीं होगी। खैर जब हम वहाँ गए तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हम एंटर हुए, मैंने रजिस्ट्रेशन किया, उन्होंने कहा जाके अपना वहाँ पर जो बोर्ड लगाया ना, इसमें वीडियो में है बड़ा सा बोर्ड, उसमें जाके देखो कि जो आपकी एजुकेशन है उसके हिसाब से आपको कौन सी जॉब में या कौन से सेक्टर में आप इंटरेस्टेड हो। फिर मैंने जो बोर्ड था वो बोर्ड चेक किया। बोर्ड में तो मतलब मुझे तो कोई भी जॉब नहीं समझ में आई। जब जिसको समझ में आए, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, करने वाले वो भी करते हैं। बट मुझे तो अपने लिए जैसा मुझे मतलब मुझे पसंद है कि मैं इस सेक्टर में जॉब करूँ या कोई ऐसी जॉब करूँ, ऐसी तो मुझे कोई भी जॉब नहीं लगी। बाकी मैंने एक चीज़ देखी वहाँ पर कि कितनी बेरोज़गारी है यार, इतने पढ़े लिखे बच्चे, किसी ने MBA कर रखा था, किसी ने मतलब BBA, B फार्मा, इतने अच्छे बच्चे थे वो भी। वो 10 से 12 हज़ार की जॉब थी सारी, उसमें लिखा भी था, सैलरी भी मतलब मेंशन थी कि इतनी सैलरी मिलेगी इस जॉब में। तो वहाँ पर इतनी भीड़ थी, मैं यही देख रही थी, मैंने कहा यार कितना मतलब जॉब के लिए कितनी मारा मारी है कसम से। 12-12, 15-15 हज़ार के लिए जॉब के लिए इतने बच्चे परेशान हो रहे हैं। ये पढ़ाई इतनी करके क्या फ़ायदा है फिर, अगर जॉब तुम्हें 15 या 12 हज़ार की मिल रही है, वो इतने महंगे कोर्स। मेरा खुद का ही कोर्स जो मैंने किया था, एविएशन का कोर्स था मेरा, मैंने 2011 में किया था आफ्टर 12। तो मतलब मैंने ग्रेजुएशन भी नहीं करी थी। जब हम अकेडमी जाते हैं ना तो वो कहते हैं अरे कुछ नहीं, कोर्स करो तुम, जॉब तुम्हारी 100% है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने 12 के बाद ही मतलब स्कूल में ही आ गए थे वो लोग, और मेरा ड्रीम भी था कि मैं एविएशन में जाऊंगी, एयर होस्टेस बनूंगी, बहुत मतलब मेरा बचपन से था ये सपना। तो मैंने तो ये सोच ही रखा था कि मुझे यही कोर्स करना है। मैंने 12 के बाद फ़ौरन से मैं फ्रैंकफिन में गई, तो हाइट की प्रॉब्लम थी, वहाँ सेलेक्ट नहीं हुई मैं। हाइट में मेरे हाइट कम आ गई थी, तो एवलॉन में मुझे एडमिशन मिल गया। वहाँ से मैंने पूरा 178 समथिंग का कोर्स था मेरा, और वो करके तो मुझे जॉब नहीं मिली। मतलब आज के टाइम में ना कुछ भी इतना पैसा लगा के कोई फ़ायदा ही नहीं है। जैसे जॉब पता नहीं है कि नहीं है, जो कहते हैं, अब मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती भाई, लोग कहेंगे कि अरे करने वाले तो कर रहे हैं। पर जहाँ मैंने जब देखा ना अपनी आंखों से, तो मैंने देखा यार कितना मतलब पढ़े लिखे बच्चे भी बेरोज़गार हैं, कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो वहाँ से आ गई। फिर क्या था, आते हुए भूख लग रही थी, चाट खाई हमने थोड़ी सी। चाट खाने के बाद फिर वापस घर आ गए और व्लॉग
बस इतना ही था। तो फिर मैंने तो अपना रिज्यूम कहीं भी सबमिट नहीं करा और फिर हम वापस आ गए घर पे। बस ऐसा रहा मेरा आज का दिन। अगर पसंद आएगा ना व्लॉग तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना अपना अपना एक्सपीरियंस। अगर आप लोगों ने भी कभी ऐसा जॉब फेयर में गए होंगे तो ज़रूर कमेंट में बताना। आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर। मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ज़रूर। बाय।